हे गाइस, बीबी हाजिर है एक ऐसे टेक टॉपिक को आसान भाषा में समझाने के लिए जो सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। 32 बिट वर्सेस 64 बिट सिस्टम्स। ये टर्म सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं, लेकिन हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। चिंता मत करो, इसे सिंपल और फन रखेंगे। इमेजिन करो आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो जहां आप कॉइन्स कलेक्ट करते हो। ये कॉइन्स कलेक्ट करना बहुत मजेदार है ना? ये कॉइन्स कंप्यूटर वर्ल्ड में बिट्स जैसे होते हैं। एक बिट डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। ये बिट्स ही हैं जो हमारे कंप्यूटर्स को काम करने में मदद करते हैं। ये बेसिकली एक छोटा सा स्विच होता है जो या तो ऑन 1 या ऑफ 0 हो सकता है। सोचो, जैसे एक लाइट स्विच होता है वैसे ही ये बिट्स काम करते हैं। आपका कंप्यूटर जो कुछ भी करता है, इस वीडियो को दिखाने से लेकर आपके फेवरेट ट्यून्स चलाने तक, सब इन बिट्स पर डिपेंड करता है। ये बिट्स ही हैं जो आपके कंप्यूटर को स्मार्ट बनाते हैं। अब इमेजिन करो, आपके पास इन कॉइन्स को कलेक्ट करने के लिए 2 बकेट्स हैं। एक छोटा बकेट 32 बिट और एक बड़ा बकेट 64 बिट। ये बकेट्स ही हैं जो आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी को दिखाते हैं। आपने सही सोचा, बड़े बकेट में ज्यादा कॉइन्स आ सकते हैं। इसका मतलब है कि 64 बिट सिस्टम में ज्यादा डेटा स्टोर और प्रोसेस किया जा सकता है। सिमिलरली, एक 64 बिट सिस्टम एक 32 बिट सिस्टम के कंपेयर में एक साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकता है। ये सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और फास्टर परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन इसका आपके डेली कंप्यूटर यूज के लिए क्या मतलब है? चलो पता करते हैं। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये सिस्टम्स आपके रोजमर्रा के टास्क्स को कैसे इंपैक्ट करते हैं। सेक्शन 2, मेमोरी लेन 32 बिट वर्सेस 64 बिट। आज हम जानेंगे कि ये दोनों सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करते हैं। उन बकेट्स याद हैं? अब इमेजिन करो कि वो कॉइन्स आपके कंप्यूटर की मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आरएम भी कहते हैं। आरएम आपके कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होती है, जहां वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जिसे उसे क्विकली एक्सेस करना होता है। आरएम आपके कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होती है, जहां वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जिसे उसे क्विकली एक्सेस करना होता है। जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो डेटा रैम में लोड होता है ताकि आपका कंप्यूटर उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। एक 32 बिट सिस्टम उस छोटे बकेट जैसा है। ये सिर्फ 4 गीगाबाइट्स ऑफ रैम तक होल्ड कर सकता है। ये ऐसा है जैसे एक मंथ के ट्रिप के सारे कपड़े एक छोटे से बैकपैक में फिट करने की कोशिश कर रहे हो। ये ऐसा है जैसे एक मंथ के ट्रिप के सारे कपड़े एक छोटे से बैकपैक में फिट करने की कोशिश कर रहे हो। इमेजिन करो कि आपको हर दिन कपड़े निकालने और वापस रखने में कितनी परेशानी होगी। दूसरी तरफ एक 64 बिट सिस्टम उस बड़े बकेट जैसा है। ये बहुत सारी रैम हैंडल कर सकता है, प्रैक्टिकली कोई लिमिट नहीं। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा सूटकेस हो जिसमें आप आराम से अपने सारे कपड़े और सामान रख सकते हैं। तो अगर आपको एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन रखना पसंद है, या आपको हेवी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करना पसंद है, तो 64 बिट सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। ये आपको स्मूदर और फास्टर परफॉर्मेंस देगा, जिससे आपका काम और एंटरटेनमेंट दोनों ही बेहतर हो जाएंगे। सेक्शन 3, स्पीड की जरूरत, प्रोसेसिंग पावर। अब स्पीड की बात करते हैं। एक 64 बिट सिस्टम सिर्फ ज्यादा डेटा होल्ड करने के बारे में नहीं है, ये उसे फास्टर प्रोसेस करने के बारे में भी है। इसे ऐसे समझो, अगर एक 32 बिट सिस्टम एक सिंगल लेन रोड है, तो एक 64 बिट सिस्टम एक मल्टी लेन हाईवे है। ज्यादा लेन्स का मतलब है ज्यादा डेटा साइमल्टेनियसली ट्रैवल कर सकता है, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। इमेजिन कि आप एक बिजी सिटी में ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक लेन है तो ट्रैफिक जैम होना तय है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल लेन्स हैं तो ट्रैफिक स्मूथली फ्लो कर सकता है। इसी तरह एक 64 बिट सिस्टम में ज्यादा लेन्स होते हैं, जिससे डेटा बिना किसी रुकावट के मूव कर सकता है। ये स्पेशली वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर रन करने जैसे टास्क्स में नोटिसेबल होता है, जहां वो एक्स्ट्रा लेन्स बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जब आप हाई रेजोल्यूशन वीडियो एडिट कर रहे होते हैं या एक इंटेंस गेम खेल रहे होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा लेन्स इंश्योर करते हैं कि आपका सिस्टम स्मूथली रन करे। ये सिर्फ स्पीड नहीं है, ये एफिशिएंसी भी है। लेकिन याद रखें, सिर्फ एक पावरफुल इंजन होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कार हमेशा फास्ट जाएगी। आपके हार्ड ड्राइव की स्पीड और ओवरऑल सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन जैसे दूसरे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। इसलिए एक बैलेंस्ड सिस्टम होना जरूरी है ताकि आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस पा सकें।
सेक्शन 4, साथ मिलकर खेलना, कंपैटिबिलिटी मैटर्स। 64 बिट सिस्टम्स के बारे में एक बात है, ये स्कूल के कूल किड्स जैसे होते हैं जो सबके साथ दोस्त होते हैं। ये 32 बिट और 64 बिट दोनों सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। ये एक मल्टीलिंगुअल फ्रेंड होने जैसा है जो इजीली लैंग्वेजेस स्विच कर सकता है। लेकिन 32 बिट सिस्टम्स थोड़े पिकी होते हैं। ये सिर्फ 32 बिट सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहा है। वो अपनी नेटिव टंग समझ सकते हैं लेकिन किसी और लैंग्वेज में स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप 64 बिट सिस्टम यूज करते हैं तो आप प्रिटी मच सेट हैं। लेकिन अगर आप 32 बिट सिस्टम यूज करते हैं तो आपको न्यूअर सॉफ्टवेयर के साथ कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। सेक्शन 5, असली दुनिया के मुकाबले 32 बिट वर्सेस 64 बिट। चलो इसे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। इमेजिन करो आपके दो फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड ए एक 32 बिट सिस्टम यूज करता है, मोस्टली इंटरनेट ब्राउज करता है, ईमेल्स चेक करता है और वीडियोस देखता है। फ्रेंड बी एक 64 बिट सिस्टम यूज करता है, एक हार्डकोर गेमर है जो वीडियोस भी एडिट करता है और हैवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर रन करता है। आपको क्या लगता है किसे उस एक्स्ट्रा पावर और मेमोरी की जरूरत है जो एक 64 बिट सिस्टम ऑफर करता है? आपने सही सोचा। फ्रेंड बी बेसिक टास्क्स जैसे ब्राउजिंग या डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करने के लिए एक 32 बिट सिस्टम सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन किसी भी डिमांडिंग काम के लिए 64 बिट सिस्टम ही सही चॉइस है। सेक्शन 6, अपने सिस्टम का पता लगाएं। क्या आप 32 बिट या 64 बिट हैं? अब आप सोच रहे होंगे, रुको बीबी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट? चिंता मत करो, चेक करना बहुत इजी है। 1, अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाओ। 2, सिस्टम या अबाउट ढूंढो। 3, आपको वहां अपना सिस्टम टाइप लिखा मिलेगा। ये अपने आईडी कार्ड चेक करने जैसा है, बस एक क्विक ग्लैंस और आपको पता चल जाएगा। सेक्शन 7, चुनाव आपका है, सही सिस्टम चुनना। तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए? अगर आप आज एक न्यू कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो ऑलरेडी एक 64 बिट सिस्टम होगा, और ट्रस्ट मी, आपको यही चाहिए। ये फ्यूचर प्रूफ चॉइस है जो आपको ज्यादा पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है या आपके पास एक ओल्डर कंप्यूटर है जो अभी भी स्मूथली रन कर रहा है, तो बेसिक टास्क्स के लिए एक 32 बिट सिस्टम ओके हो सकता है। अल्टीमेटली बेस्ट चॉइस आपकी इंडिविजुअल नीड्स और बजट पर डिपेंड करता है। सेक्शन 8, बीते दिनों की यादें, आपके टेक किस्से। चलो दोस्तों, कहानी का समय। मैं आपके 32 बिट और 64 बिट सिस्टम्स के साथ एक्सपीरियंसेस सुनना चाहता हूं। क्या आपको कभी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आए हैं, या शायद आपने 64 बिट सिस्टम पर अपग्रेड करने का वाव फैक्टर एक्सपीरियंस किया है? अपने टेक टेल्स नीचे कमेंट्स में शेयर करें, मुझे उन्हें सुनना अच्छा लगेगा। सेक्शन 9, कंक्लूजन, भविष्य की ओर बढ़ते हुए। 32 बिट वर्सेस 64 बिट सिस्टम्स पर यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है अब आपको इन टर्म्स और आपके कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस के लिए उनके मीनिंग की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है, इन्फॉर्म्ड रहना और अपनी नीड्स के हिसाब से चॉइसेस करना हमेशा अच्छा होता है। अगली बार तक कीप इट टेकी एंड स्टे ऑसम।